ये तो सभी जानते हैं कि अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो उसका लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स के लिए होता है। तो आज आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से लोन लेना है या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल या फिर पार्शियल विड्रॉल की हम बात करें तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, पीपीएफ अकाउंट में लोन लेने के क्या फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है अगर हम लोन इंटरेस्ट की बात करें। तो इन सब रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आशीष जी, अगर मुझे पीपीएफ अकाउंट से लोन लेना है या फिर पार्शियल विड्रॉल करना है तो उसके क्या रूल रेगुलेशन होते हैं? तीनों रूल की बात करेंगे विनय जी। अगर समय से पहले आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवाना है तो किस स्थिति में आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए। क्योंकि हमने जो पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा डाला है, हम सब जानते हैं कि उसका लॉकिंग पीरियड या मेच्योरिटी पीरियड की बात करें 15 साल रहता है। तो अगर बीच में अगर हमें समय समय पर पैसे की जरूरत पड़े और हम पीपीएफ अकाउंट से ना निकलवा पाए तो उस पीपीएफ अकाउंट का फायदा क्या, तो वो भी डिस्कस करेंगे। किन कंडीशन में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं और लोन की स्थिति आपको अगर आती है, कम इंटरेस्ट से पीपीएफ से कैसे लोन ले पाते हैं। पर्सनल लोन तो आपके काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, 15-16% के आसपास मिलते हैं, पर पीपीएफ में आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। तो उन बारीकियों के बारे में बात करेंगे। एक चीज समझना है विनय जी, जो 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसा आपने इस साल डाला वो 15 साल के लिए लॉक है। टोटल जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया है उससे 15 साल तक आपका मेच्योरिटी पीरियड रहता है। अगर आपने सपोज करो 10th ईयर जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तो आपका लॉकिंग पीरियड 5 साल का रहेगा। 5 साल आपकी मेच्योरिटी बचेगी और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा मेच्योरिटी पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय पर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है, टैक्स सेविंग में आपको फायदा मिलता है, और पार्शियल विड्रॉ भी आप कर पाते हैं अपने 6 साल पूरे होने के बाद। इसको ध्यान रखना है विनय जी, 6 साल पूरे होने के बाद ही आप पार्शियल विड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले पार्शियल विड्रॉ की बात कर लेते हैं कि किस स्थिति में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, इमरजेंसी अगर आपके घर में आती है तो उस केस में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। 6 साल बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाता है और आप कितना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पर हमने बात किया पार्शियल विड्रॉ की, तो 50% पैसा जो कि आपके 4 साल पूरे होने के बाद बचता है पीपीएफ अकाउंट में, जो भी आपको इकट्ठा हुआ है आपका 4 साल में, उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 10वें साल में पार्शियल विड्रॉ करते हैं, 1 साल पहले जो भी आपका टोटल कम्युलेटिव बनता है, आपका जो अमाउंट पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस में आ रहा है विनय जी, वो स्टेटमेंट के जरिए जान सकते हैं, तो उसका 50% होगा। तो आपको काफी अधिकतर पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पार्शियल विड्रॉ के लिए। इसके बाद करते हैं प्री क्लोजर कब करना है। आप चाहते हैं कि मुझे पार्शियल विड्रॉ नहीं, मुझे सारा पैसा ही चाहिए पीपीएफ अकाउंट से, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी है, तो किन कंडीशन में विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ध्यान रखना है कि 5 साल के बाद ही आपको ये प्री क्लोजर अलाउ होता है। तो 5 साल तो आपको रखना ही होगा पीपीएफ अपना अकाउंट किसी भी स्थिति में। 5 साल पूरे होने के बाद अगर घर में कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर घर में हो जाता है या कोई एक मेजर डिजीज हो जाती है जिससे जो अकाउंट होल्डर है या घर में कोई सदस्य है उसकी जान तक आ सकती है, तो उस केस में लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेते हैं, उस केस में 5 साल बाद अपना अकाउंट प्री क्लोजर करवा सकते हैं, सारा का सारा पैसा ले सकते हैं। हायर एजुकेशन, देखो एक दूसरा पर्पज होता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं या अपने लिए खर्च करना चाहते हैं, उस केस में भी आप प्री क्लोजर कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप प्री क्लोजर कराएंगे आपको 1% इंटरेस्ट का नुकसान होता है। तो जो भी समय समय पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे आपको 1% काट के आपका प्री क्लोजर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट का पूरा नुकसान होगा, सिर्फ 1% का आपको नुकसान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 1% नुकसान के साथ इन कंडीशन में आपका पूरा का पूरा अकाउंट प्री क्लोज हो जाएगा। और एक और चीज, काफी लोग विदेश चले जाते हैं तो उस केस में उनको पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना होता है। उस केस में जैसे ही आपका स्टेटस एनआरआई बनता है या आपको दूसरी कंट्री का रेजिडेंस स्टेटस मिल जाता है और आप इंडिया का पैन नंबर या पासपोर्ट छोड़ देते हैं, तो उस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट इमीडिएटली क्लोज करवाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको समस्या आ सकती है। पीपीएफ अकाउंट में हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही ना मिले अगर पता लगता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि एनआरआई या अगर आप इंडियन पासपोर्ट छोड़ चुके हैं तो उस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करवाएंगे और 1% का नुकसान आपको वहां पर भी होगा। अभी बात करते हैं क्विकली, लोन अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से लेना, आप चाहते हैं कि मुझे पार्शियल विड्रॉ नहीं करना है, पैसे की जो समस्या आई है वो कुछ समय के लिए आई है, उसके बाद आपका कहीं और से पैसा आ जाएगा, आप उसको चुका सकते हैं, तभी आप पीपीएफ अकाउंट से लोन लेंगे, नहीं तो आप पार्शियल विड्रॉ ही करेंगे। लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपके 5 साल नहीं हुए हैं, 6 साल नहीं हुए हैं, आप पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट प्री क्लोजर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में 3 साल से लेके 6 साल के बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस केस में आप
पीपीएफ अकाउंट से लोन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जो आपको